अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक न्यू वीडियो और एक नई अपडेट के साथ। नाज़रीन, ये जो बैलेटिंग होने जा रही है हमारी अपकमिंग सेकंड बैलेटिंग जो है, इससे रिलेटेड लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस स्टिल चल रहे हैं। जबकि मेरी कोशिश होती है कि मेरी जो भी वीडियो, बेशक वो इसका टॉपिक ना हो, मैं स्टिल उसमें ये वाला टॉपिक छेड़ देता हूँ और फिर आप लोग को जो है वो कुछ क्लैरिफिकेशन जो मेरे क्लाइंट्स की तरफ से आती हैं वो मैं वीडियो में बता देता हूँ। उसका मकसद ये होता है कि हो सकता है एक बंदे का जो क्वेश्चन हो वो आगे 10 लोगों का और भी हो, और नॉर्मली होता भी यही है। तो खैर, अभी जो मेन कंफ्यूजन चल रही है वो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। देखिए, ये चीज़ मैंने एक वीडियो में पहले क्लियर कर दी हुई है कि इस बार क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि पहले तो आप लोगों ने अपनी 50%, 40% और 60% अमाउंट्स पूरी करनी थी और उस पर आपको राइट ऑफ सिलेक्शन या फिर बैलेटिंग के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल रही थी। उसमें इस तरह की कोई शर्त या कंडीशन नहीं रखी गई थी कि जी आपको अपने जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो भी क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन दिस टाइम वो जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस हिसाब से हुआ है कि 40, 50, 60 वो तो मस्ट है, ठीक है। इवन कि अब 75 भी आ चुका है। वो क्यों आया वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन इस बार जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपकी एक भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो बिफोर बैलेटिंग आपको वो जो इंस्टॉलमेंट है उसको क्लियर करना है, ताकि आप लोग उसमें राइट ऑफ सिलेक्शन ले सकें या फिर एटलीस्ट सोसाइटी की मर्जी का प्लॉट ले सकें। ये जो 75% क्राइटेरिया है ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स ऑलरेडी निकलवा ली हुई हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स अभी तक निकली ही नहीं हुई। अब उसमें होगा क्या, अगर वो 60% अमाउंट जमा करवाएंगे, 60%, तो फिर उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी लेकिन विदाउट राइट ऑफ सिलेक्शन। अगर वो 75% अमाउंट जमा करवा देते तो फिर उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी विद राइट ऑफ सिलेक्शन। तो ये डिफरेंस है इसमें। और ये जो परसेंटेज बढ़ाई गई है ये इसी वजह से बढ़ाई गई है। पहले जो परसेंटेज 40 और 60 थी, 40 और 50 थी, अब उसको कर दिया गया है 60 और 75%। तो एक कंफ्यूजन ये हो गई। दूसरी कंफ्यूजन आउटस्टैंडिंग ड्यूज से रिलेटेड है और एडवांस ड्यूज से रिलेटेड है। एडवांस ड्यू तो नहीं, एडवांस इंस्टॉलमेंट्स कहेंगे उसको। उसमें ये सीन है कि मैंने आपको बताया था अगर आप लोग हमारे थ्रू इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो फिर उस पर आपको हम लोग तो नहीं, खैर लाहौर स्मार्ट सिटी ऑफर कर रहा है 3% आपका ड्यू क्लियर करवाने पे डिस्काउंट, और 6% डिस्काउंट आपको होगा अगर आप लोग अपनी कोई एडवांस पेमेंट करेंगे। यानी कि आपकी एक इंस्टॉलमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ जाके ड्यू होनी है। अगर आप लोग वो अभी से पे करवा देते हैं तो उस पर आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा टोटल अमाउंट का, मतलब इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट का, फाइल की टोटल अमाउंट का नहीं। तो ये आप लोगों के लिए एक आसानी रखी गई है। अगर आप लोग हमारे थ्रू इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग की जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स होंगी या फिर एडवांस इंस्टॉलमेंट्स होंगी उसको इंशाल्लाह हम लोग अपने थ्रू पे करवा के तो आप लोग को जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा उस पर। दूसरी बात यह कि अगर आप लोग अपनी बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स लेना चाह रहे हैं, मतलब भाई अगर अभी आपके पास नहीं है तो तब भी आप लोग अपनी पेमेंट्स करवा के हमारे थ्रू स्लिप्स भी निकलवा सकते हैं। और अगर आप लोग बाइंग करना चाह रहे हैं उन फाइल्स के अंदर जिनकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स ऑलरेडी निकली हुई हैं, या फिर एक स्टैंडर्ड फाइल परचेज करके आप लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकलवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों इतना प्रेशराइज कर रहा हूँ लोगों को कि बैलेटिंग की तरफ ही जाएं। देखिए, उसकी वजह यह है कि स्टैंडर्ड फाइल्स जो होती हैं वो सिर्फ एक फाइल है। उसकी जो वर्थ होती है वो कभी ऊपर कभी नीचे, और उसमें बहुत ज़्यादा समटाइम्स डिफरेंस आ जाता है कि लोग तो डर भी जाते हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक से। फिर एकदम से रेट इतना ऊपर चला जाता है, वो कहते हैं कि नहीं जी अब ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गया, इसको होल्ड कर लेते हैं, फिर से रेट डाउन हो जाता है। मतलब कि उसकी अपनी एक्चुअल वर्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती। वर्थ होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी भी ऐसी कोई फाइल नहीं है जो कि ऑन पे ना चल रही हो। लेकिन एक वैलिडेट प्लॉट जो होता है उसकी एक अपनी एक्चुअल वर्थ बन जाती है, यानी कि वो काफ़ी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फाइल, एज कम्पेयर टू अ स्टैंडर्ड फाइल। तो अभी भी हम लोगों ने यही देखा कि जिन लोगों को फर्स्ट बैलेटिंग के अंदर प्लॉट्स मिल गए थे उनके प्लॉट्स की वर्थ जो है वो एज कम्पेयर टू फाइल, अगर उन लोगों ने वही अपनी फाइल्स को प्लॉट में कन्वर्ट ना किया होता, अभी उन्होंने फाइल्स रखी होती, तो कम से कम भी कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिसमें 1-1 मिलियन तक का भी डिफरेंस आ रहा है, और कुछ फाइल्स ऐसी हैं जिसमें उससे भी ज़्यादा आ रहा है। मैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली किसी की बात नहीं कर रहा। तो इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग एज सुन एज पॉसिबल कोशिश कीजिए कि बैलेटिंग वाली ऑप्शन में जाइए, उसमें भी राइट ऑफ सिलेक्शन के साथ। अब राइट ऑफ सिलेक्शन उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, उसमें आप लोगों का फायदा है। आप लोग के सामने जब मैप रखा जाएगा आप लोगों का अपना एक माइंड होगा, यार कल को मैंने घर कंस्ट्रक्ट करना है, मेरे बच्चों का स्कूल जो है वो हमारे घर के करीब होना चाहिए, या मस्जिद हमारे घर के करीब होनी चाहिए, पार्क फेसिंग हो, कॉर्नर हो, मेन बुलेवार्ड से करीब हो, एंट्रेंस से करीब हो, तो ऑब्वियसली बात है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। आपको ये नहीं कहा जाएगा
कि जी आपके पास सिर्फ 2 प्लॉट है, इनमें से चूज कर लें, ठीक है। वो तो फिर वही बात होगी, आपको सोसाइटी की मर्जी का प्लॉट मिल रहा है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगी और उसमें आप लोग खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छा ये भी अवेलेबिलिटी है, ये भी अवेलेबिलिटी है, ये भी अवेलेबिलिटी है, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, मैंने कल को इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट में चाहता हूँ कि जी अच्छी लोकेशन पे हो, आप मेन बुलेवार्ड का प्लॉट ले सकते हैं, आप मेन बुलेवार्ड प्लस कॉर्नर का प्लॉट ले सकते हैं, आप कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग का पार्क ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं, सॉरी। इसमें मतलब कि आपके पास हर चीज के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। डजेंट मैटर आप सिर्फ एज एन इन्वेस्टर आना चाह रहे हैं, आप एज एन एंड यूजर आना चाह रहे हैं, आपको फायदा जो है वो बहुत ज्यादा है एक बैलेटेड प्लॉट लेने में विद राइट ऑफ सिलेक्शन लेने में। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। अब सेंसिटिव क्यों हैं नाजरीन, जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज किया गया था। डेट्स का क्राइटेरिया जो लोकेशन सिलेक्शन है उस पर जो डेट्स का क्राइटेरिया है, मैं स्क्रीन के ऊपर आपके साथ एक पोस्ट शेयर करने जा रहा हूं, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये पोस्ट मैं पूरी पढ़ देता हूं एक दफा। इसमें जी ये ऑफिशियली लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से हमारे साथ शेयर किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि जी keeping in view our system upgradation and request from our sales partner, we are extended date of first priority of balloting till 2nd September 2023. Please note that now we will have only 3 priorities of second balloting, which are as follows. First priority of selection will be given to the members who will deposit their outstanding installments between 21st August till 2nd September 2023. The second priority of selection will be given to the members of who will deposit their outstanding installments between 4th September till 9th September 2023. The third priority of selection will be given to the members who will deposit their outstanding installments between 11th September to 16th September 2023. यानी कि जो डेट पहले 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 सितंबर तक, और दूसरी जो डेट है हमारे पास वो आ जाती है जी 4th सितंबर से लेकर 9th सितंबर तक। जो हमारे पास थर्ड आ जाती है डेट्स वो है जी 11th सितंबर से लेकर 16th सितंबर तक। ये जो क्राइटेरिया है ये बेसिकली प्रायोरिटी वाइज चल रहा है, और नो डाउट जो पहली प्रायोरिटी वाले होंगे यानी कि जो 21 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक इसके बीच में अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह अपने ड्यूज क्लियर करवा देते हैं, तो जाहिर है उनको ऑप्शंस भी अच्छी मिल जाएंगी, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगी, उनके लिए चूज़ करना आसान होगा। और जाहिर सी बात है जो थर्ड प्रायोरिटी पे चले जाएंगे उनके पास ऑप्शंस कम रह जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं ऑप्शंस खत्म हो जाएंगी, ऑप्शंस स्टिल उनके पास काफ़ी ठीक ठाक रहेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है, ठीक है। अगर आप लोग अभी बाइंग करना चाह रहे हैं तो उसको एज सुन एज पॉसिबल करें ताकि आप लोग की पेमेंट्स हो सकें अर्ली। उसकी वजह ये है कि आजकल हेड ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा रश है, लोग अपनी पेमेंट्स करवा रहे हैं तेज़ी से, बहुत लंबी लाइंस लगी हुई हैं, बहुत लंबी क्यूज़ हैं। तो अगर आप लोग अपने इस तरह के पेमेंट वाले मामलात को करना चाह रहे हैं उसमें मजीद देर मत कीजिए, आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग जो है वो प्रॉपर हमारी सर्विसेज जितनी भी बेस्ट पॉसिबल हो पाई आप लोग के साथ हम लोग सर्विसेज देंगे आप लोगों को। और कोशिश हमारी यही होगी कि आप लोग की जो पेमेंट्स हैं उसको उस टाइम पीरियड के अंदर करवाएं कि आप लोग पहली 2 प्रायोरिटीज़ के अंदर आ सके, क्योंकि थर्ड प्रायोरिटी बात वही आ जाती है कि जो अच्छी चीज़ होती है लाहौर स्मार्ट सिटी खैर इस बात को खुद मानता है कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे बेहतर पाएगा। तो इस वजह से पहली 2 प्रायोरिटीज़ को हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है। हाँ, कुछ लोगों के इश्यूज होते हैं कि जी हमारी जो पेमेंट है वो फ्लॉ डेट को आनी है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन हम लोग कोशिश करेंगे अगर थर्ड प्रायोरिटी में भी हमारे कोई क्लाइंट है तो उनको अच्छी लोकेशन जो है वो हम लोग चूज करवा कर दें। तो नाजरीन सेकंड बैलेटिंग के अंदर बाइंग करने में ज्यादा देर मत कीजिए। अगर आप लोग के पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, अगर एक्स्ट्रा पैसे भी पड़े हुए हैं ना, तो मैं तो आप लोग को पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि सेकंड बैलेटिंग के अंदर अभी आप लोग ले लें कुछ भी 5 मरला 10 मरला डजंट मैटर। अगर कमर्शियल में जा सकते हैं फिर तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि वो आप लोग की एक जो वर्थ है ना बड़ी जबरदस्त बन जाएगी। तो उस तरह की बाइंग कर लें, अभी फाइल परचेज कीजिए और जैसे ही 1-2 महीने के अंदर आपकी बैलेटिंग हो जाएगी उसके बाद आपके पास प्लॉट आ जाएगा, उसको आप लोग बेशक सेल कीजिए, बेशक उसको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, वो डिपेंड करता है कि आप लोग को आगे माइंड क्या बनता है। और नो डाउट कि ये वक्ती तौर की भी बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर आप लोग के पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं उसको आप लोग जल्दी से इन्वेस्ट कर लें, जैसे ही वो वैलिडेट प्लॉट बनेगा उसके अंदर कम से कम भी 5 से 10 लाख रुपए का जैसे ही इजाफा होगा आप लोग उसको सेल आउट कर दीजिएगा। और इस बात में कोई शक नहीं है कि इतना इजाफा बहुत ईजीली पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, या फिर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की भी कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो, तो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर 0300200377 पर आप लोग किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।